राजस्थान में नए कानून आ गए हैं। धर्मांतरण का एक नया कानून आया है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे राजस्थान के संसदीय मंत्री पटेल साहब से। सर, नया कानून आया है, किस तरह के कानून में है, कब लागू हो जाएगा? ये राजस्थान में अनेक क्षेत्रों में अनेक लोग ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवा रहे थे, जिससे समाज में धर्मावलियों में विवाद और शांति भंग होने का संदेशा रहते थे। लव जिहाद का मामला हो, एक समूह के रूप में धर्मांतरण करवाए जाने वाला मामला हो, या कोई ईसाई मशीनरी इस संबंध में कार्य कर रही हो, उन सब को रोकने के लिए राजस्थान विधानसभा ने अपना बिल पारित किया, कानून पारित किया, और महामहिम राज्यपाल ने उस पर मंजूरी दे दी है। और अब आजकल में नोटिफिकेशन होने के उपरांत वो धर्मांतरण कानून लागू हो जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति राजस्थान में फोर्सिबली जासा देकर, गलत तवज्जो देकर, आर्थिक प्रलोभन देकर या अन्य किसी भी तरीके से धर्मांतरण नहीं करवाया जाएगा। और अगर ऐसा करवाएगा वो तो ज़बरदस्ती धर्मांतरण की परिभाषा में आएगा। उसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सज़ा है। 7 साल से लगा करके लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सज़ा है। ऐसी स्थिति में हमारा ये मानना है कि वर्तमान ये कानून लागू होने के उपरांत ये जोर ज़बरदस्ती धर्मांतरण के जितने भी प्रकरण आ रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे, प्रेम भाव बढ़ेगा और धर्मावलियों में आपस में सामंजस्य होगा, दोस्ती रहेगी। साथ ही साथ जो ऐसे काम करते हैं उनको सबक भी मिलेगा, और ऐसे कामों के कोई संपत्ति उपयोग करता है तो उस संपत्ति को भी डेमोलिशन का भी पावर है। और कानूनन अगर कोई घर वापसी करता है तो उस पर ये कानून लागू नहीं होता। ये बहुत ही ऐतिहासिक कानून है। हिंदुस्तान में विभिन्न प्रदेशों में जितने भी कानून हैं उन सब का अध्ययन करने के उपरांत इस कानून को बनाया है। जो राजस्थान का कानून सबसे ज़्यादा सख्त भी है और सबके हित का भी है। पटेल साहब, एक चीज़ और मैं जानकारी चाह रहा हूँ। इसके अलावा 2 कानून और महामहिम ने उन पर साइन किए, उनके बारे में अगर आप विस्तार से बताएं। एक तो हमारा कोचिंग सेंटर को संबंधित बिल है, उसमें भी महामहिम ने मंजूरी दे दी है। अब कोचिंग करने वाले कोचिंग सेंटरों, अभिभावकों और विद्यार्थियों सभी के हित में ये कानून है। कोचिंग कराने वाले 40 से ऊपर 50 है, 50 से ऊपर बच्चे हैं तो क्या क्या बच्चों को सुविधाएं देनी है, कोचिंग सेंटर को क्या क्या सावधानियां रखनी है, और हमारे बच्चे आत्महत्या जैसा स्टेप नहीं ले, इसीलिए कोचिंग सेंटर लाएं और कोचिंग सेंटर का बिल लाएं। और इनको रेगुलेट करने के लिए ये भी एक ऐतिहासिक बिल है और महामहिम ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये भी आजकल में लागू होगा। उसके बाद उन नियमानुसार ही शायद राजस्थान का कोई भी हिस्सा हो, कोचिंग सेंटर चलाने वाले उस कानून के अनुसार चलाएंगे। और इससे अब भविष्य में बच्चों में आत्महत्या करने, अभिभावक और अनावश्यक बाहर डालने, अनावश्यक फीस वसूल करने या फीस रिटर्न नहीं करने संबंधित सारे विवाद है वो समाप्त हो जाएंगे। पटेल साहब बता रहे हैं कि कानून के बारे में कि अब कब ये जारी हो जाएंगे, नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। लेकिन एक चीज़ और मैं पटेल साहब से जानकारी लूँगा। सर, एक लास्ट सवाल कि अगर धर्मांतरण कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसमें मैक्सिमम सज़ा और क्या उनके मानहानि का वो पैसा भी उनको जमा? देखिए, धर्मांतरण में सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास, और कम से कम सज़ा है वो 7 साल है। और इसमें पेनल्टी के भी प्रावधान है, और बार बार उल्लंघन करता है तो उसकी संपत्ति जब्त करने के भी प्रावधान है। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के संसदीय मंत्री एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल जी, जो बता रहे हैं कि राजस्थान में जो नए कानून है बहुत जल्द जो है वो उसमें अमली जामा पहना दिया जाएगा। महामहिम ने उस पर साइन कर दिए हैं और बहुत जल्द ये जो है बाकी सभी कानूनी कार्रवाई के बाद लागू हो जाएगा। राजनारायण शर्मा, सचिवालय, जयपुर।